हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स देखिए, आज है भागवत का चौथा दिन और मैं थर्ड डे को नहीं जा पाई थी, थोड़ी सी तबीयत ढीली थी। तो मैं अभी जा रही हूँ भागवत में, तो आप लोग भी चलिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही मैं रेडी होके बाहर निकली तो बाहर मैंने देखा पानी बरस रहा था। मुझे अंदर पता ही नहीं चला कि पानी बरसने लगा। और जब बाहर आई तो बाहर देखा कि हल्का हल्का पानी बरस रहा था और मैं उसी में फिर चली गई थी भागवत में, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, तो मैं उस मालकिन के पानी में ही पहुंच गई थी। तो फ्रेंड्स अभी शाम का 5 बज गया था, क्योंकि भागवत अब 3 बजे से शुरू होती है। पहले स्टार्टिंग में 2 बजे से होती थी, अब 3 बजे से और रात को मतलब शाम को 7:30 तक चलती है। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा आएगा मेरा सावरा, दिल में बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल में बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। फिर ऐसे लिख दो जीवन सफल बनाओ। ऐसे लिख दो जीवन सफल बनाओ। कहानी बन जाऊंगी, 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 कहानी बन जाऊंगी। गाना की दीवानी बन जाऊंगी, गाना की दीवानी बन जाऊंगी, गाना की दीवानी बन जाऊंगी, गाना की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, गाना की दीवानी बन जाऊंगी, गाना की दीवानी बन जाऊंगी, गाना की दीवानी बन जाऊंगी। मोहन हो जाए, मोहन से दिल जो लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, 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 ये मैं जानू या वो जाने। छलिया से छलिया से दिल जो लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल जो लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक तेरापन, हर बात में एक तेरापन, हर बात में एक तेरापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक तेरापन, हर बात में एक तेरापन, हर बात में एक तेरापन। तेरे पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने।
कि आप लोग आवाज ना करें। तो बूंद के और भोजन के लिए लोग तरस गए। ब्राह्मणों को बुलाकर के दशरथ जी ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो बोले कि भैया इसकी कुंडली में यही लिखा है कि ये जहां रहेगी वहां अकाल हमेशा रहेगा। बोले फिर क्या किया जाए? बोले अब इसमें एक ही उपाय है कि आप इसको किसी को दान कर दो। अयोध्या में नहीं रख सकते, क्यों? अयोध्या में रखेंगे तो अकाल अभी चल ही रहा है और जब तक ये रहेंगी तब तक अकाल पड़ा ही रहेगा। पैदा होती ही बड़ा भारी अकाल पड़ा। शांता को अशुभ बताकर ब्राह्मणों के कहने पर अब किसको दे दिया जाए? राजा की पुत्री है, किसी को भी तो दे नहीं सकते, और जिस राज में जहां जाके रहेगी वहीं सूखा पड़ेगा। तो राजा दशरथ के साड़ू भाई कौशल्या के जो एक बहन थी, उनका नाम था रोमपाद। इनके मौसा जी हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के। इनका नाम था रामपाद, बहन का नाम शांता। तो शांता को रोमपाद की पत्नी कौशल्या की जो बहन थी उसका नाम था वर्षणी। सब नई बातें हैं ना? रामचरित्र क्या बताना है, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। इसलिए ऐसे ही कुछ अपन चर्चा करें जो अनोखी हो। तो कौशल्या की बहन का नाम था वर्षणी और उनके पति का नाम था रोमपाद। तो इनने दशरथ जी ने अपनी पुत्री शांता को अपने साड़ू भाई रोमपाद को दे दिया। और वो कहाँ के थे इनके साड़ू भाई? उनका देश कौन सा था? अंग देश था। और अंग देश कहलाता है वर्तमान में नागपुर है ना, जो महाराष्ट्र में नागपुर के पास पड़ता है, वहां के थे इनके साड़ू भाई। तो ये उसको लेकर के जब अंग देश पहुंचे तो वहां जाते ही शांता के कदम रखते ही वहां भी अकाल शुरू हो गया, वहां भी अकाल पड़ गया। अब क्या करें? तब रोमपाद ऋषि ने इनके जो गोद लिया था, जो मौसा जी ने, इनने श्रृंगी ऋषि को बुला करके एक यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि कौन है? वो ही है जिन्होंने परीक्षित को सर्प काटने का श्राप दिया था। उन श्रृंगी ऋषि को बुला करके एक यज्ञ करवाया। यज्ञ कराया तो पानी गिरने लगा, खूब पानी गिरा। तो अंग देश जहां ये थी वहां पानी गिरने से अकाल दूर हो गया। प्रसन्न होकर रोमपाद ने उसी शांता को, जिसको गोद लिया था, उसी शांता को प्रसन्न होकर के श्रृंगी ऋषि के ही साथ उनका विवाह कर दिया। बात समझ में आ रही है? राम की बहन शांता, मौसा मौसी वर्षणी और रोमपाद श्रृंगी ऋषि को बुलाया यज्ञ करने। उनके यज्ञ कराने से पानी गिर गया तो खुश होकर के रोमपाद ने जो बेटी दान में वो गोद ली थी, उसका विवाह श्रृंगी ऋषि से कर दिया। इतना आया समझ में? जरा कठिन सा है कहानी, क्यों कभी सुनी नहीं ना, तो ध्यान रखना। श्रृंगी ऋषि से कर दिया। दशरथ ने अपने दामाद श्रृंगी ऋषि को ही बुला करके पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। अब शांता उनकी लड़की और उनके पति श्रृंगी, तो जब इनने देखा कि इनके यज्ञ करने से पानी गिरा है, अकाल दूर हो गया, तो वो दामाद हो गए। तो उसी बेटी दामाद को इनने अपने यहाँ अयोध्या में बुलाया और बुला करके पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया कि हमारे पुत्र नहीं है तो हमें पुत्र उत्पन्न हो जाए। तो उनके पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने से
राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई पैदा हुए। और श्रृंगी ऋषि जो है, जिनके साथ शांता की शादी करी थी, जिनने पानी गिरवाने वाला यज्ञ किया था, वो कहाँ के हैं? उनका वर्तमान का स्थान सुन लो। सिगड़ा गांव है आगरा के पास। आगरा से 10 किलोमीटर दूर पर एक सिगड़ा गांव है। वो सिगड़ा गांव शांता और उनके पति श्रृंगी ऋषि की भूमि आगरा के पास है। कभी जाना चाहो तो देख के आना। सिगड़ा गांव है। इस तरह से रोमपाद की राजधानी अमरावती है। नागपुर के पास अमरावती है ना, बॉम्बे जाने वाली लाइन में अमरावती एक स्टेशन है। वो रोमपाद की जो है राजधानी है, इनके साड़ू भाई की। शांता ऐसा नहीं है, उसके पैदा होने से अकाल जरूर पड़ा, लेकिन वो शांता वेद में, कला में और शिल्प कला में बहुत ही पारंगत है। तो ये तो हो गई शांता की कहानी, उनकी बहन की। अब इनका जन्म तो मनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। स्तुति निकालिए आप। देखिए, हमारी तरफ ध्यान दो। ये आग का खेल है, खतरा वाला है। बच्चे और महिलाएं पीछे हो जाओ। जब बार बार कह रहे हैं तो बात को समझना चाहिए ना। ये आग का खेल है, थोड़ा पीछे हो जाओ। तुम लोग और पीछे बिल्कुल। तो बच्चे को सामने से हटा दो।
Thank